इस विश्व के सभी देवों ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। जिनके मन में जो कामना हो, सभी कामना की पूर्ति के लिए पार्थेश्वर महादेव की पूजा होती है। शिव का आराधन। कोई दंपति को पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो उसके लिए श्रेष्ठ मार्ग है शिव पूजा, महादेव का आराधन। शिव चालीसा में अयोध्या दास ने वचन दिया है कि जो कोई शिव पूजा करेंगे उनकी पुत्र कामना पूर्ण होगी। एक पंक्ति, पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद करते होई। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद करते होई। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय। दशरथ जी को पुत्र नहीं थे, तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा कि दशरथ जी, आप भगवान शंकर जी के परम भक्त हैं, आप विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। गुरु वशिष्ठ महाराज ने सुंदर मार्गदर्शन किया और राजा दशरथ जी ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। राजा दशरथ जी को इष्ट भगवान शंकर हैं, उनकी परंपरा में भगवान शिव हैं, लेकिन आज पुत्र नहीं है, तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा आप पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। एक श्लोक, ये शिव महापुराण का श्लोक है। पुत्रार्थे पार्थिव मूजा, शैवो दशरथो समानार्च विशेषेण वशिष्ठस्य हया। गुरु वशिष्ठ महाराज की आज्ञा मानकर राजा दशरथ जी ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। राजा दशरथ ने अकेले न नहीं, साथ में कौन? कौशल्या तत्प्रिया मूर्ति, पार्थिवी शांकरी ऋषयः शृंग समादिष्टा, समानर्च सुताप्तये। श्रृंगी ऋषि ने कहा, माँ कौशल्या जी, आप भी साथ में पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। राजा दशरथ जी ने, माँ कौशल्या जी ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की और साथ में सुमित्रा जी भी, साथ में कैकेयी जी, सब ने मिलकर भगवान महादेव का पार्थेश्वर लिंग का आराधन किया। कभी अवसर मिले तो विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। कभी आप तीर्थ में गए हैं तो तीर्थ में जाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें, शिवालय जाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें, घर में भी पार्थेश्वर महादेव की पूजा कर सकते हैं। बहुत महिमा है पार्थेश्वर की। मिट्टी में से लिंग निर्माण करके पार्थेश्वर की पूजा करें। और राजा दशरथ ने, माँ कौशल्या जी ने, सुमित्रा जी ने, कैकेयी जी ने, सब ने मिलकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। और स्वयं भगवान महादेव ने कहा श्री हरि को, विष्णु आप राजा दशरथ के आंगन में प्रकट हो, उनका आंगन धन्य करो आप। और हर पल महादेव के आज्ञा का अनुसरण श्री हरि करते हैं, नारायण करते हैं। भगवान स्वयं नारायण, भगवान विष्णु जी राजा दशरथ के आंगन में 4 रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और राम तो परम शिव भक्त हैं,
वो तो स्वयंभू महादेव जी के भक्त हैं। किसी ने कहा नहीं कि राम जी आप महादेव की उपासना करो, तो स्वयं स्वयंभू शिव भक्त हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं स्वयंभू शिव भक्त होते हैं। कई लोग महिमा सुनकर शिव भक्ति करते हैं, शिव कथा सुनकर शिव भक्ति का मार्ग पकड़ते हैं। कोई व्यक्ति कहने पर शिव भक्ति करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बाल्यावस्था से महादेव के भक्त हैं, उनको स्वयंभू शिव भक्ति अंदर से प्रकट होती है। ऐसे बहुत शिव भक्त हैं जो राम जी स्वयंभू महादेव जी के भक्त हैं। भगवान राम महादेव की बहुत उपासना करी, और राम जी जहां जहां गए वहां वहां पार्थेश्वर महादेव की पूजा की है। भगवान प्रभु राम श्री राम बाल में भस्म का त्रिपुंड करे, भगवान श्री राम रुद्राक्ष को धारण करे और स्व में स्थिर रहे। दूसरों का चिंतन नहीं, स्व का चिंतन करे, अपना ही चिंतन करे। दूसरों का क्यों चिंतन करें हम? पड़ोसी का इधर उधर जा रहा है, कोई रास्ते में जा रहा है, उन सब का चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका स्वयं का चिंतन करो। आप जीवन में आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुंचना है, आप स्वयं निर्णय करें। इसलिए राम जी अपने स्व में स्थिर रहते थे। मेरे शंकर भी ऐसे हैं ना, नहीं स्वात्मा राम, कोई विषय जिनको भ्रमित नहीं करते, ऐसा शंकर है, ऐसा महादेव है। एक श्लोक में राम जी की महिमा है कि प्रभु राम ने रोज नित्य पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। ये शिव महापुराण का श्लोक है। भगवान व्यास जी ने कहा है, राम सहजो नित्यं। सहज उनका स्वभाव है, और नित्य। सहज का मतलब क्या है? प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही पूजा हो जाती है। उसको सहज कहा है ना। सहज स्वभाव था महादेव की पूजा, महादेव का अर्चन। और नित्य भगवान राम जी शंकर भगवान की पार्थिव पूजा करते थे। पार्थिव भगवान राम जी रोज पार्थेश्वर महादेव की पूजा, और पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे इससे पहले क्या करते थे? भस्म रुद्राक्ष धारी भस्म और रुद्राक्ष धारण करते थे। ये राम भगवान प्रभु राम, और विरजा अपने स्व में स्थिर रहते राम। सुखी होने के लिए और कोई मार्ग नहीं, अपने में स्थिर रहो आप, दूसरों में नहीं। जितने हम दूसरे व्यक्ति में रहेंगे इतने दुखी रहेंगे। और ज्यादातर जीवन में ऐसा ही होता है, दूसरों का चिंतन करते रहते हम। कहीं कहीं लोग जिनके साथ कोई संबंध नहीं है उसका भी चिंतन करते हैं ना। घर के द्वार पर खड़े हैं तो रास्ते में कोई जा रहा है तो उसका चिंतन करेंगे, किसी को देखे तो उनका चिंतन करेंगे। अब हम सब कितने देर स्व का चिंतन करते हैं? बहुत कम लोग होते हैं जो अपने में स्थिर रहता है। ये भगवान शिव की स्थिति है, अपने में स्थिर रहना। ये असंभव नहीं है, संभव है, हो सकता है। आप में ही रहें, दूसरे जैसा दिखाने का कभी प्रयास ना करें। जो आप हैं बस आप ही हैं, और इस दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। दुनिया में वन पीस आप हैं, दूसरा कोई डुप्लीकेट आप जैसा नहीं हो सकता। इसलिए आप में रहें। लेकिन हम तो दूसरों की नकल अकल करने के लिए तैयार रहते हैं ना। ऐसा कभी नहीं। आपकी पर्सनालिटी, आपकी बोलने की अदा, आपका स्वर, आपका बाल, आपके रहन सहन सब दुनिया से अलग ही है, दूसरे जैसे नहीं। अनुसरण अनुकरण नहीं, हमारा ही अलग सा। तो राम जी का स्वभाव है स्व में स्थिर रहते हैं। पूजन रामचंद्र जब की ना जीत के लंक विभीषण देना। पहले तो भगवान शंकर जी की पूजा की राम ने, और लंका को जीत लिया और विभीषण को दे दिया। ये प्रभु राम है। और एक बात बहुत याद रखने जैसी, भगवान राम जी ने
एक शिवलिंग की स्थापना नहीं की, भगवान राम जी ने असंख्य लिंग स्वरूप की स्थापना की। राम जी जहां जहां गए वहां वहां लिंग स्थापना की, लेकिन असंख्य शिवलिंगों में से एक शिवलिंग को हमने ज्योतिर्लिंग में स्वीकारा है, जिनको कहते हैं श्वेत बंधु रामेश्वर कहते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि राम जी ने एकज लिंग की स्थापना की। नहीं नहीं, राम भगवान ने बहुत सारे लिंगों की स्थापना की, और कहीं कहीं तो घनघोर जंगल में पहाड़ों के बीच राम जी ने भगवान महादेव के लिंग स्थापना की। और पानी नहीं था तो क्या किया, राम ने धरती में बाण चलाया और बाण चलाकर पानी निकाला और जल निकालकर शिव जी को जलाभिषेक किया। और राम के बाण के द्वारा जो जल प्रकट हुआ, इस जल को हमने कहा बाण गंगा। राम के बाण के द्वारा जो गंगा प्रकट हुई, इससे भगवान महादेव को अभिषेक हुआ, उसको कहते बाण गंगा। ऐसे मेरे राम है, प्रभु राम है। राम जैसी कोई शिव भक्ति कर ही नहीं सकते, ऐसे भगवान राम है। पहाड़ों में बैठकर, पहाड़ों के ऊपर बैठकर राम जी ने कठिन से कठिन शिव उपासना की है। एक बार नहीं, बार बार प्रभु राम ने कहा कि मेरे पास जो सामर्थ्य है ये भगवान शंकर जी का प्रसाद है, ये महादेव का प्रसाद है। हाथ में जो पिनाकी है शंकर जी की भेंट है। विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया तो राम जी को बाण दे दिया, लो धनुष बाण आप रखो। असंख्य असुरों का नाश किया राम जी ने। वनवास की लीला तो अनेक कल्याण की लीला थी, ये दुख की लीला नहीं थी, वो तो आनंद की लीला थी। वो राम जी की लीला है, अद्भुत लीला। शिवपुराण में राम जी की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। राम जी ने वन में जाकर कहां कहां भगवान शंकर जी की उपासना की, कितने ऋषि मुनियों को मिले, कितने बहुत शिव भक्त भीलों को मिले। भगवान राम ने गंगा पार किया ना, केवट ने जो गंगा पार कराया, तो केवट की उपस्थिति में भगवान राम जी ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की गंगा के तट पर। राम जी ने कहा केवट तू खड़ा रहा, क्योंकि केवट महादेव का भक्त था। केवट की उपस्थिति में भगवान राम और लक्ष्मण जी ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। ये राम जी हैं, ये प्रभु राम है। इसीलिए शिव भक्तों को राम प्रिय लगना चाहिए और राम भक्तों को शिव प्रिय लगना चाहिए। मेरा महादेव जी राम जी को बहुत मानते हैं और प्रभु राम शिव जी को अपने इष्ट मानते हैं। ये हमारी सनातन की परंपरा है, अलग अलग कोई नहीं है, सब एक ही है। प्रभु राम महादेव जी के परम भक्त है। राम जी की याद आ रही है, रामचंद्र कृपालो भज मन। आप सबको कंठस्थ है, एक पंक्ति गाएंगे हम सब। श्री राम श्री रामचंद्र कृपालो भज मन, हरण भव श्री रामचंद्र कृपालो भज कृपाल भज मन, हरण भव
तुलसीदास जी ने जितनी राम जी की महिमा गाई, उनके समान ही शंकर जी की महिमा हुई, थोड़ी सी भी कम नहीं। कदम कदम पर शिव जी को याद किया है। तुलसी जी ने शंकर जी को रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन किया है। इनमें भी राम भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए जो रुद्राष्टक निर्माण किया, तुलसी का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा प्रसाद। और लगभग सबको रुद्राष्टक कंठस्थ रहता है ना। कोई होगा जिनको रुद्राष्टक मुखपाठ नहीं है, बाकी तो सबको रुद्राष्टक मुखपाठ रहता है, घर में रोज बोलते हैं। ये तुलसी का प्रसाद है ना। तो प्रभु राम की दृष्टि में शिव कोई सामान्य देव भी नहीं है। राम जी ने कहा कि महादेव आप पुराण पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं। शिव आप पूर्ण है, परमात्मा पुरुष, तो पुरुषोत्तम से भी उत्तम भगवान शंकर है, वो स्वयंभू है, पुराण पुरुष। ये सब पुराण है ना, उनके भी पुरुष और आदि, बहुत पुरातन ये शिव है। एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं, इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ है और उसको शिव भक्ति नहीं मिले ना, तो समझना उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य आदमी नहीं है। उनसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है? जन्म मिलने के बाद महादेव की भक्ति मिलनी चाहिए। इसलिए शंकर भगवान ने कहा, बाबा तू आदि पुरुष है, तू मूल पुरुष है, तू पुराण पुरुष है, और जो तुझे याद करे उन सबको तो दुख में से मुक्त कर देता है। दुख नाशक है, दुख भंजक है, कष्ट नाशक है। इसलिए बहुत दिल से मैं कहता हूं, कभी भी आप दुखी हो, भगवान शिव को भजो, महादेव को याद करो, ये दुख कट जाएगा। और दुख दूर करने वाले इस दुनिया में कोई ऐसे देव नहीं है। देवताओं को दुख में से कौन मुक्त करेगा? भगवान शंकर, भगवान महादेव। इसलिए शिव जी का बहुत भजन करना चाहिए। इस शब्द प्रसाद राम जी का है। भगवान राम की दृष्टि में शिव बहुत महान है। नमामि शंभो पुरुषं पुराणं। राम जी ने कहा, महादेव आप पुराण पुरुष हैं, आप अतीत है। अतीत, अतीत का क्या होता है? अर्थ क्या है अतीत? अतीत बाबा जी भी होते हैं ना, 10 नाम को अतीत कहते हैं। जो गिरिपुरी भारतीय वन अरण्य तीर्थ सागर होते हैं ना, उसको अतीत कहते हैं। 10 नामी भी कहते हैं, गोस्वामी भी कहते हैं, गोसाई भी कहते हैं। अतीत शब्द का अर्थ है भूतकाल का भी भूतकाल, उसको अतीत कहा है। जिनकी गणना नहीं हो सकती, गिनती नहीं हो सकती, ये उनको अतीत कहा है। बीता हुआ काल उनको भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का भी बहुत भूतकाल, और भूतकाल भूतकाल उनका अग्रभाग, उनको अतीत कहा है। ये अतीत पहले से बाबा, हे महादेव मेरे नमन को स्वीकार करे, मेरे प्रणाम को स्वीकार करे। भव पार करने वाला तू है, इस संसार में से तारने वाला तू है, तारणहार है भगवान। हे महादेव, हे महादेव, मैं बहुत दिल से कहता हूं, आप बहुत शिव भक्ति करो, दुख की कोई ताकत नहीं आपके निकट आवे। दिल से शिव की भक्ति करो, दिल से महादेव की उपासना करो, करवा खातर नहीं। आप उनको एक बार समर्पित हो जाओ। राम जी बोलते हैं, नमामि शंभो पुरुषं पुराणं। नमामि सर्वज्ञं पारभां। नमामि रुद्रं प्रभुं क्षयं तं। नमामि शंभो
शिरसा नमामि नमामि सर्वं शिरसा नमामि। ये राम जी के शब्द हैं। प्रभु राम ने कहा मेरा मस्तक झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं। बस वैसे ही नहीं, मेरा सर झुकाकर मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं। नमामि नमामि, बार बार नमामि क्यों? निरंतर निरंतर प्रणाम करता हूं। बाबा मैं निरंतर आपको प्रणाम करता हूं। ये प्रभु राम है। इसलिए शिव जी को निरंतर प्रणाम करें। महादेव का दर्शन पूजन अर्चन, घर में आप महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा रखते हैं ना, तो उनको नित्य अभिषेक करो। रोज न हो सके तो सोमवार के दिन तो अवश्य करना चाहिए। उनका दर्शन, उनका ध्यान। लिंग ध्यान का प्रतीक है, ब्रह्म बोधक है ना लिंग, निराकार का बोधक है, ये लिंग स्वरूप है। राम जी ने कहा महादेव सभी देवों को भी दुख में से मुक्त करने वाला तू ही है ना, लोक गुरु तू है, तू उमापति है महादेव। और एक बात सुंदर राम जी बोले, राम जी ने कहा तेरा जो भजन करे, तेरे तुझे जो नमन करे, उनकी निर्धनता दरिद्रता को तू दूर करता है, रोग और शोक में से तू मुक्त कर देता है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द राम जी के हैं। ये स्वयं प्रभु राम बोले हैं। एक कर्ण रसायन है, अंतकरण को पावन करने के लिए ये सभी शब्द हैं। राम के मुख में से प्रकट हुए ये सभी शब्द हैं। मैं तो मध्यस्थी हुई, मैं प्रभु राम का प्रसाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ये मेरा प्रयास है। आपकी भक्ति दृढ़ बने, आपकी श्रद्धा भगवान शिव जी पर दृढ़ हो जाए, आपकी श्रद्धा भरपूर हो जाए। जिनकी श्रद्धा भरपूर होगी ना, समझो वो मानव भरपूर हो गया है, वो मानव धन्य हो गया है। मनुष्य है। मनुष्य होना मतलब दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंख, उसको मनुष्य नहीं कहते। मानव को मानव तब कहा जाता है उसके जीवन में नवधा भक्ति होनी चाहिए। भक्ति का तो कोई एक मार्ग नहीं है। इसमें हमारे ऋषि मुनियों ने नवधा भक्ति का वर्णन किया। इसमें पहले भक्त जो कथा श्रवण करते वो तो प्रारंभ है हमारा, इसलिए निरंतर श्रवण करना चाहिए और पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है कि जो कोई मनुष्य शिव महापड़ ग्रंथ का अध्ययन करते, सेवन करते हैं, उसका जीवन पावन रहता है। पावन मतलब पवित्र रहता है। वो मनुष्य तीर्थ तुल्य है। ये मनुष्य रुद्र स्वरूप है। ये मनुष्य देवताओं का प्रतीक है। उनके लिए कहा वही ऋषि हैं। जो ऋषि मुनियों ने कहा हुआ, जो पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, अनुसरण करते, अनुकरण करते हैं, उनके लिए कहा वही तीर्थ है। इसलिए आपको अवसर मिले तो शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करें। विशेष प्रकार से पवित्र सावन मास में। और कुछ आपसे यज्ञ पूजा, बड़ी बड़ी पूजा ना हो सके, कोई कठिन नियम का अनुसरण न हो सके, तो जितना समय आपके पास हो इतने समय पवित्र सावन मास में शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करें। अब तो शिव कथा होने लगी। बाकी मुझे याद है जब मैं बहुत उम्र में छोटा था, तब पवित्र सावन मास में शिव महापड़ ग्रंथ शाम के समय सब एकत्र होकर शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करते थे, पारण करते थे। 2-3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति बैठते थे और गांव का आचार्य, गांव का जो कुल गौर है, गांव का जो कर्मकांड करते, वो ब्राह्मण देवता पढ़ते हैं और सब आसपास में बैठकर सुनते थे। ऐसा भव्य रूप में, ऐसा दिव्यता से भरपूर ऐसे शिव महापड़ कथा का आयोजन पहले कहीं मैंने देखा नहीं। इसलिए पवित्र सावन मास आ रहा है। आपके घर वालों को बैठाइए, बच्चों को बैठाओ, चलो बेटा कम से कम 1 घंटे बैठो, आधे घंटे बैठो, पवित्र सावन मास चल रहा है। हमारे से बड़े बड़े यज्ञ पूजा अनुष्ठान तो नहीं हो सकेगा, लेकिन पवित्र सावन मास चल रहा है, श्रवण की महिमा है, थोड़ी सुनो। घर का एक व्यक्ति उसका पाठ करे, अध्ययन करे और सब बैठकर सुने, सेवन करें। सदा सेव्या, निरंतर सेवन करें। सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या विशेषतः। विशेष करके जीवन में जो समय निकालिए
उसका अध्ययन करे, उसका पाठ करे, पारण करे। एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, कथा परम पावनी, कथा परम पावनी, जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्त करने वाली और पुण्य प्रदान करने वाली भगवान महादेव की कथा है। और अंत में तो कह दिया किम ब्रह्मि फलम। जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, जो मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ पारण करते हैं और पारण करने का जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन ब्रह्मि कैसे मैं वर्णन कर सकूं, कैसे मैं बोल सकूं। ब्रह्मि मतलब बोलना, कैसे मैं बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उसका अध्ययन करने से, उसका पाठ करने से, पारण करने से क्या पुण्य मिलता है, क्या फल मिलता है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, इस शिव महापुराण के बारे में कहा है। एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः, कथा श्रवण मात्रतः, कथा सुनने मात्र से किं ब्रवीमि फलं तस्य शिव रचितं समाश्रये। शिव जी ने रचना की है, शिव रचितं समाश्रये। तो आपको कोई पूछे शिव महापुराण ग्रंथ की रचना किसने की, तो आप बहुत आदर के साथ कह सकते हैं अत्र वक्ता महादेव। स्वयं भगवान शिव जी ने शिव महापुराण ग्रंथ की रचना की, महादेव का प्रसाद है। जब शंकर भगवान ने शिव महापुराण कथा का गायन किया, तब 12 संहिता 100 करोड़ श्लोक, क्योंकि पहले मनुष्य बहुत लंबे समय तक धरती पर रहता था। 1,00,000 साल तक इस मनुष्य की आयु थी। 1,00,000 साल यहां धरती पर मनुष्य जीवित रहता था। और धीरे 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 मनुष्य की आयु कटती गई। 1,00,000 में से धीरे धीरे 10,000 हो गई। 10,000 में से धीरे धीरे 1000 वर्ष की आयु हो गई। और 1000 वर्ष में से धीरे 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 कटती हुई 100 के आसपास पहुंच गई। और धीरे धीरे 100 से भी अंदर जा रही है आज। अरे मेरे पुराणों में कहा भी है, व्यास ने चिंता भी व्यक्त की है कि कलयुग आने पर मनुष्य अल्पजीवी होगा। अल्पजीवी, अल्पजीवी हो गया। 80 साल में तो चल भी नहीं सकता। धीरे 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 अल्प आयु हो रही है। और ये भी इच्छा व्यक्त की है कि धीरे धीरे 35 साल की आयु हो जाएगी। सिर्फ मनुष्य 35 साल में सब कुछ यहां भोग भोग कर चला जाएगा। और ये भी कहा सिर्फ 18 वर्ष रहेगी आयु। ये मनुष्य इतने कम यहां धरती पर रहेंगे। और ये हम देख रहे हैं। 1,00,000 में से 100 हो सकते, तो 100 में से कम होने में क्या देर लगती है। इसीलिए 1,00,000 100 करोड़ श्लोक में से 1 करोड़ श्लोक बचे। 1 करोड़ श्लोक में से 1,00,000 श्लोक बचे। 1,00,000 श्लोक में से भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने संक्षिप्तीकरण किया और 24,000 श्लोक मेरे पास रहे। अभी ये मेरे पास कितने हैं? 24,000 श्लोक है। 12 संहिता थी, इसमें से कितनी संहिता रही? 7 संहिता रही। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ धीरे धीरे अल्प क्यों गया? क्योंकि मनुष्य की आयु भी अल्प होती गई। इसलिए आयु अल्प होती गई तो पुराणों का भी अल्पीकरण किया गया। लेकिन जो है वो स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। इस शिव महापुराण ग्रंथ का को पाठ करेंगे, पारण करेंगे, उनके लिए कहा। जब शिव महापुराण ग्रंथ का पारण प्रारंभ होता है, तब सभी पुण्य तीर्थ उसको पुण्य देने के लिए कार्यरत हो जाता है। जितने जितने तीर्थ हैं, दौड़ते दौड़ते तीर्थ भूतामी तद गए हम, सभी तीर्थ चलते 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 नहीं आते, सभी तीर्थ दौड़ते दौड़ते प्रवेश करने लगते हैं। आपके घर में आप शिव महापुराण ग्रंथ को खोला, शिव महापुराण ग्रंथ का पारण करने का प्रारंभ कर दिया और आपने प्रथम श्लोक नहीं तो प्रथम पंक्ति पढ़ना शुरू की। इसी समय जहां जहां तीर्थ है, सभी तीर्थ वहां दौड़ते दौड़ते पहुंचते हैं। भवति यद गृहे, आपके घर में, गृह मतलब घर, रहने का स्थान,
वहां जब शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करते, पारण करते, इसी समय तीर्थों का आगमन शुरू हो जाता है। ऐसा व्यास जी ने कहा। अनुभूति तो करिए, पवित्र श्रावण मास आ रहा है, सुंदर दीप प्रज्वलित करिए, दीप प्रज्वलित करके सुंदर आसन लगाए और शिव महापड़ ग्रंथ को प्रारंभ करें। धीरे 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 शिव पुराण पढ़ते जाओगे, इतना आनंद आएगा, इतने पुण्य की महिमा गाई। ये भगवान ने वचन दिया है। एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति यद्गृहे, आपके घर में तीर्थभूतं हि तद्गेहं दौड़ते दौड़ते वसतां पाप नाशनम। घर में जितने पाप कर्म नेगेटिविटी है, वसतां पाप नाशनम। एक साल से कोई कमरे में घनघोर अंधेरा है, लेकिन एक अपने दीप जलाया तो अंधेरा कहां चला जाता है हमको भी पता नहीं। वैसे ही जैसे शिव महापड़ ग्रंथ का आपने प्रकाश किया, क्योंकि ग्रंथ को प्रकाशित किए जाते हैं। हमारे सिख परिवार में गुरु ग्रंथ साहिब को प्रकाशित करते हैं, खुलते नहीं है, ये प्रकाशित करते हैं। मैं ग्रंथ को प्रकाशित करता हूं, ऐसी सुंदर वाणी बोलते, क्योंकि उनका इष्ट ही उनका ग्रंथ है, उनके इष्ट और कोई नहीं। उसका गुरु ग्रंथ साहिब है, वही उनका भगवान है, वही उनका, उनमें जो कहा है वैसे ही लोग अपने जीवन को निर्माण करते हैं। इसलिए कहा कि जहां बैठकर शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करते आप, इस स्थान पर कोई मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, जो पुण्य हो, जो ऊर्जा, इसीलिए एक स्थान पर बैठकर शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। एक दिन यहां बैठकर किया, एक दिन यहां बैठकर किया, नहीं, एक स्थान निश्चित कर दीजिए कि यहां मैं पवित्र श्रावण मास में इस एक स्थान पर बैठकर मैं संपूर्ण पाठ करूंगा। तो एक स्थान पर बैठकर जो शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करते, पाठ करते हैं, वहां इस भूमि पर 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य वहां एकत्र रहता है। ऐसा व्यास जी का वचन है। इसमें तो बहुत संक्षिप्त में कहता हूं, बाकी तो बहुत सारा महात्मा है। इसलिए ग्रंथ का पाठ करें। अश्वमेध सहस्राणि 1000 अश्वमेध, वाजपेय शतानि च कलां शिव पुराणस्य नार्हन्ति खलु शोषिम्, नार्हन्ति खलु शोषिम्। शिव महापड़ ग्रंथ में कहा बड़े बड़े यज्ञ जो पुण्य देते हैं, शिव महापड़ अध्ययन करने का जो पुण्य मिलता है, उसका 16वां भाग का पुण्य भी वो यज्ञ पूजा तीर्थ यात्रा नहीं दे सकते। षोडशी उसके 16 भाग का भी पुण्य यज्ञ पूजा अर्चन देव दर्शन और तीर्थ यात्रा, शिव महापड़ अध्ययन करने का जो पुण्य मिलता है, उसे 16वां भाग का भी पुण्य नहीं दे सकता। इसलिए जो कुछ पुण्य है सब कुछ धर्म ग्रंथों के पारण करने से, पाठ करने से। और उसको कहना नहीं पड़ता, जो कोई मनुष्य इस ग्रंथ का पारण करेंगे उनके लिए कहा धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनके लिए दुर्लभ नहीं रहेगा, उनके लिए सुलभ हो जाएगा। कभी कुछ भी कमी नहीं रहेगी धर्म की। इसलिए आपके पास जो समय है तो जरूर इस पवित्र श्रावण मास में, और गिरी बाबू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो बहुत सारे हमारे हजारों की संख्या में शिव महापड़ कथा का श्रवण करते हैं। अभी तो बहुत हमारे शिव भक्त रात्रि में भी सुनने के बाद सोते, क्योंकि यहाँ मैं कथा शुरू करता हूँ तब वहां 9 साढ़े 9 बजे और कथा पूर्ण करते करते 12 बज जाता है। हमने अभी लेवा पाटीदार समाज में कथा पूर्ण की, तो कथा पूर्ण करते समय मैं जब आरती कर रहा था तो मैंने भारत का समय देखा, तो सिर्फ एकदम राइट 12 बजे थे और मैं 12 ज्योतिर्लिंग की आरती गा रहा था। इसी समय मैंने देखा ओ भारत में 12 बजे हैं, अभी भारत में 10 बजे हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन
कथा श्रवण करने के बाद सोते हैं। मुझे बहुत सारा समाचार मिलता है कि हम एक दिन भी कथा छोड़ते नहीं हैं। कथा तो मैं एक ही समान कहता हूं, लेकिन कोई कोई कथा में भाव बदलता रहता है हमारा। तो हमने लेवा पाटीदार समाज में शिव महापड़ा ग्रंथ का पाठ करा। आपके पास संक्षिप्त शिव पुराण है, पूर्ण ये तो पूरा संस्कृत में है, लेकिन उसका जो विस्तार किया जाए तो बहुत बड़ा ग्रंथ होता है। इसलिए इतना बड़ा ग्रंथ एक महीने में पूर्ण करना आपके लिए कभी कभी संभव नहीं लग रहा है। इसलिए संक्षिप्त शिव पुराण, इसमें भाव यही है, लेकिन इसमें तो युद्ध का वर्णन, इसमें से श्रृंगार का वर्णन, बहुत सारा वर्णन हमने निकाल दे, जो युद्ध का वर्णन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध का वर्णन है, बहुत सारे शस्त्रों का वर्णन है, शस्त्र अस्त्र का वर्णन है। ये वर्णन पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए हमने उसको थोड़ा सा संक्षिप्तीकरण कर दिया। इसलिए संक्षिप्त शिव महापड़ जिनको कहा जाता है। ये पुराण 4 पुरुषार्थ को देने वाला है, जो कोई पाठ करे उनके लिए। चतुर्वर्ग प्रदम शैवम पुराणम अमलम परम श्रोत्रव्यम सर्वदा प्रीत्या रोज प्रेम पूर्वक सुनिए। पठितव्यं विशेषतः पठितव्यं विशेषतः विशेष करके इस पुराण का श्रवण करें और प्रीति पूर्वक आप पढ़ रहे हैं और पाठ कर रहे हैं, वो आदर और भक्ति के साथ। मैं जब शिव महापड़ ग्रंथ पढ़ता था और मैं सीखता था, मुझे आचार्य ने सिखाया, मेरे भोला जा जो हरिद्वार में रहते कनखल में, उसने मुझे सिखाया, जवालापुर में रहते हैं, वो मुझे सिखाते थे। ये भी बहुत प्रसन्नता पूर्वक मुझे सब कुछ बताते थे। उसका अर्थ ये है, उसका अर्थ ये है, ऐसे कहना चाहिए, ये पुराण ऐसे। श्रोताओं की मानसिकता देखकर और आपकी मानसिकता ठीक रखकर भगवान की कथा ऐसे कहनी चाहिए, और बहुत सारी सांसारिक बातें नहीं बोलनी चाहिए। ऐसी मुझे बहुत सारी बातें वो बताते। 5 साल लगातार शिव महापड़ ग्रंथ मैंने पढ़ा है, तो ये सभी बहुत सारा महात्मा है। जो कोई शिव महापड़ ग्रंथ का श्रवण करते हैं उनके लिए बहुत सारे श्लोक गाए हैं। उसके भाग्य की कोई सराहना भी नहीं कर सकता। कोई भी जाति, कोई भी ज्ञाति, कोई भी वर्ण, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मनुष्य आदर पूर्वक भगवान महादेव का कथा का श्रवण करते हैं तवे जीवनम धन्य। ऐसी बहुत सारे, मैंने बहुत थोड़े शब्दों में कहता हूँ, शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत सारे श्लोक है जो कथा सुनते हैं उनके बारे में। और मैंने कहा था अगली कथा में कि जो महादेव की कथा सुनते उसको तो पुण्य मिलता है, लेकिन उनके साथ जितनी जितनी वृक्ष की डाली है, डाली तो है ना, क्योंकि वृक्ष की शोभा तो उसकी डाली है, उसके पत्ते हैं, आपके भी डाली हैं, आपका बेटा है, बेटी है, उसका बेटा, उसकी बेटी, ये सभी पत्ते हैं, है ना। इस सब को समान पुण्य मिलता है। मैंने दृष्टांत दिया था, वृक्ष के मूल में जैसे जल सिंचन करने से, डाली डाली के माध्यम से और पत्ते पत्ते को जल मिलता है, वैसे शिव हमारा मूल है। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आपका तो पुण्य मिल रहा है, आपको तो तृप्त हो रहे हैं, लेकिन आपके साथ जितनी डाली लगी है, आपके साथ जितने पत्ते लगे हैं, जिनको हम पोता कहते हैं, पोती कहते हैं हिंदी में, उन सबको पुण्य मिलता है। इसलिए आप अकेले का कल्याण नहीं कर रहे हैं, आप संपूर्ण पूर्ण परिवार का कल्याण कर रहे हैं। ये कथा की एक महिमा है। वृक्ष की उपमा दीजिए, वृक्ष के मूल में जल अर्पण करते हैं, सभी पत्ते पुलकित हो जाते हैं। ऐसी सूर्य की धूप से सभी पत्ते ऐसे ढीले हो गए हैं, लेकिन वृक्ष के मूल में जल अर्पण करो, थोड़ी मिनटों में सभी पत्ते फिर से खिलने लगेंगे। ऐसे आपका परिवार खिलता रहेगा, खिलता रहेगा। ये कथा की महिमा है। तवेव जीवनम धन्यम। आप सबको कह रहे हैं, जो कथा का अध्ययन करते, जो कथा का पाठ करते, पारण करते हैं और कथा श्रवण करते, उसके लिए कहा आपका जीवन धन्य है। भगवान व्यास जी ये सब आशीर्वाद देते हैं। तवेव जीवनम धन्यम तवेव जन्म सफलम तवेव जननी धन्या तवेव जनको धन्यः तवेव
आपकी मातुश्री धन्य है, आपके पिताश्री धन्य हैं, और जो आपके परिवार में अभी प्रवेश करेंगे, कोई पुत्र वधू के रूप में है, कोई आपका बेटा है उसके बेटे के रूप में, आपका बेटा है उनकी बेटी के रूप में, और आपकी बेटी है उनके बेटे के रूप में, आपकी बेटी है उनकी बेटी के रूप में, जितने जितने प्रवेश करेंगे आपकी परिवार की वृक्ष की शाखा जैसे बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे सबको पुण्य मिलता है। और ये भी कहा है कि जितने जो पूर्वज गए हैं, पिताजी गए, उसके पिता गए, उसके पिता गए, दादा गए, परदादा गए, जितने लोग चले गए उन लोगों का भी एक कल्याण करने वाला ग्रंथ है। कहीं तो गए होंगे ना, कहीं उसका जन्म हुआ होगा, कहीं उसका अवतरण हुआ होगा, कोई तो होगा ना कहीं आपके परिवार में भी आ सकता है। ક્યારે આપણે નથી કહેતા કે અમારા દીકરાનો દીકરો દાદા જેવો છે, દાદા જેવો ને દાદા તારો દીકરો થઈને પરિવાર આવ્યા છે। ઘણી વાર આપણે કહીએ કે ના લક્ષણો એને હાવભાવ બધું આ દાદા જેવું છે, દાદા જેવું નહીં, દાદો જ પરિવાર આવ્યો છે, આપણે બોલતા હોય ઘણી વાર આપણે ગુજરાતી ભાષામાં। इसलिए आपके पूर्वज भी फिर से आपके परिवार में जन्म लेते हैं ना, ऐसा बहुत सारे दृष्टांत भी है ना करते हैं। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज हमने गुरु जी के द्वारा काशी की महिमा सुनी। काशी एक ऐसा क्षेत्र है शिव जी का, वहाँ पर जाने बस से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ के विश्वनाथ शिव जी के दर्शन करने मात्र से हमारे सारे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं। काशी भूमि की महिमा अपार है, जिसे भगवान शिव की नगरी और मोक्ष का द्वार माना जाता है। यह हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र शहर है, जहाँ मृत्यु को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है, जिसे काश मरणम मुक्तम कहा जाता है। काशी की महिमा के कुछ प्रमुख पहलू हैं, तो चलिए जानते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। काशी में मृत्यु होने पर मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं उस व्यक्ति के कान में राम नाम का उच्चारण करते हैं, जिससे उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और यह उनका प्रिय शहर है। काशी को प्रकाश देने वाली नगरी भी कहा जाता है, जहाँ से ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है। काशी को आदिमुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह क्षेत्र कभी भी भगवान शिव द्वारा त्यागा नहीं गया है। पुराणों में वर्णन है। काशी की महिमा का वर्णन कई पुराणों में किया गया है, जैसे कि स्कंद पुराण में, जिसमें लगभग 15,000 श्लोक में काशी महिमा का वर्णन है। काशी का गंगा नदी से गहरा संबंध है और वहाँ गंगा नदी में स्नान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, यहाँ एक प्रमुख मंदिर है और इसे स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। काशी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक महान सांस्कृतिक केंद्र भी है, जहाँ विचित्र धर्मों का संस्कृतियों के लोग आते हैं। संक्षेप में, काशी एक पवित्र और पौराणिक शहर, जहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ मृत्यु को भी मोक्ष का साधन माना जाता है। काशी के बारे में एक और महिमा है। कहते हैं कि काशी से गंगा जल कभी नहीं लाया जाता, क्योंकि वहाँ जो गंगा जल में जीव जंतु होते हैं वे सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। इसलिए वहाँ से किसी भी जीव जंतु को न गंगा जल के साथ में वो भी जीव जंतु कुछ आ जाएंगे। इस वजह से वहाँ पर काशी से गंगा जल कभी नहीं लाया जाता है। तो भक्तों, आपने इस वीडियो में काशी की महिमा सुनी। तो भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।